बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस यात्रा में वो सबसे पहले स्कॉटलैंड जाएंगे और उनके स्कॉटलैंड जाने पर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। जनसुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर हो, वहाँ से बिहार को क्या फायदा होगा, ये समझ से बाहर है। 18 साल के बाद नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने। कहाँ जा रहे हैं पता है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में कौन बड़ा भारी निवेशक बैठा हुआ है ये हमको नहीं मालूम है। स्कॉटलैंड तो हम लोग मेडिकल स्कूल कॉलेज के लिए जाने जाते, स्कॉटलैंड लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे। तो स्कॉटलैंड किस नजरिए से, कुछ दिन पहले उनके डिप्टी थे तेजस्वी यादव, तो जापान गए थे। कितना रुपया आया वहां से? आप तो पत्रकार हैं, कुछ जानकारी रखे होंगे। जापान से कितना जापानी निवेशक आ गया यहाँ? तो स्कॉटलैंड पहले उस कंट्री का जो चुनाव है उस देश का, विदेशी यात्रा के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जापान जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे जहां पर सरप्लस कैपिटल है। स्कॉटलैंड में कौन सा सरप्लस कैपिटल है जहां से कि आप पैसा लाना चाहते हो? तो खुद ही लोग परेशान है अपना, वहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 2000 अब यहाँ ये बेमानी बात है, सहरसा में बैठ के 2008 के विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी का दौर आया था, उसमें स्कॉटलैंड जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ये जो जहां वो जा रहे हैं मैं जानता नहीं हूं लेकिन किस वजह से जा रहे हैं, लेकिन वो जगह में चिकित्सा के क्षेत्र के लिए जाना जाता है, न कि इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बाकी इंटरप्रिटेशन आप खुद से लगा लीजिए कि क्यों जा रहे हैं। नीतीश कुमार 18 साल बाद विदेश दौरे पर जा रहे हैं। एक हफ्ते के इस विदेश दौरे पर नीतीश कुमार 7 मार्च को यूनाइटेड किंगडम पहुंचेंगे और सबसे पहले स्कॉटलैंड जाएंगे और आधुनिक साइंस सिटी का दौरा करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी जाएंगे। इधर इस बीच चर्चाएं तेज होने लगी कि प्रशांत किशोर वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पीके ने इस बात का पुरजोर खंडन करते हुए कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य है बिहार में सुधार। आप लोग या जो सामान्य राजनीति आप लोग देखते हैं, इससे आगे देखने को तैयार ही नहीं। जब हमारा दल ही नहीं है, हमको वाल्मीकि ना, हमको इतने चुनाव लड़, हमने घोषणा एक बार मुंह से जो निकाल दिया उससे आगे पीछे नहीं हट सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। 2017-18 में हमने कहा हुआ है कि 10 साल तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का सवाल नहीं है। हमको अगर लोकसभा राज्यसभा में जाना है तो उसके लिए हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। जिस राज्य से आप कहिएगा वहां से हम जीत के कल सदन में चले जाएंगे। कोई पार्टी अपने हाथ जिता के भेज देगी, लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई राज्यसभा से नॉमिनेट करके भेज देगा, हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं कौन पत्रकार चला रहा है, बिना सोचे समझे वाल्मीकि नगर से लड़ रहे चुनाव। मेरे भाई, अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो उसके लिए हमको पदयात्रा करने और वाल्मीकि नगर जाने की क्या जरूरत है? हम बंगाल से लड़ जाएंगे, आंध्रा से लड़ जाएंगे, कहीं से लड़ के जीत के जाए, बिना मेहनत के दूसरे लोग जिता के भेज देंगे। फालतू बात है। जब हमने कहा हुआ है कि हमको कोई दल से, राजनीति से, चुनाव से अभी मतलब नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि उनको हम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको इतना आदत लग गया है। कह रहे नेता आ रहे तो कह न रहे, देखिए नहीं चलेंगे थोड़े। हम आपको कह रहे हैं कि नहीं दल बनाएंगे। आज 18 महीने से चल रहे हैं पैदल, घर परिवार छोड़ के। अगर हमको चुनाव लड़ना होता कि यहाँ तो बिहार में एक दिन में दल बना लेता है आदमी, तो यहाँ बिहार के भैया नेता को दल बनाने आ रहा है। हमको नहीं समझ है दल कैसे बनता है। उसके लिए 18 महीना हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब जो बात हमने कही है, जब तक बिहार को सुधारने के नजरिए से इस 3 उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं, इसको पूरा करने के लिए पूरी नई व्यवस्था न बना ले, तब तक इस लक्ष्य से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धरती इधर की उधर हो जाए, मैं हटने वाला नहीं हूं। आप ये जानते नहीं मैं जितना जिद्दी आदमी हूं। एक बार मैंने मन में ठान लिया तो कोई नहीं हटा सकता है। नीतीश कुमार बुला के ऑफर दे दें कि भाजपा दे दे कि कांग्रेस दे दे, हम इससे हटने वाले नहीं हैं। हमने सब 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 वर्ष चुनाव का काम कराया राजनीति का। उसके बाद अब तय किया है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य है बिहार में सुधार। प्रशांत किशोर का कहना था कि उन्हें चुनाव लड़ना होता तो वो पदयात्रा क्यों करते। 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं। करीब 18 महीने की अपनी इस यात्रा के दौरान वो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर था सीएम नीतीश कुमार का विदेश दौरा।
मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।